बार की बात है, एक गांव में चंपा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो जन्म से ही अंधी थी, इसलिए वो ना तो खेल पाती थी और ना ही उसकी कोई दोस्त थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहती थी। एक दिन, माँ, मेरी आंखें क्या कभी ठीक नहीं होगी? माँ, क्या आप दोनों को मैं कभी देख नहीं पाऊंगी? इस दुनिया को भी कभी देख नहीं पाऊंगी? नहीं बेटी, ऐसा मत बोल। तेरे पिता ने शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाया है ना। बस एक बार तेरे लिए आंखें मिल जाए, तब तू भी दुनिया देखेगी बेटी। तेरे पिता तो आज भी शहर ही गए हैं डॉक्टर से मिलने। तभी चंपा के पिता देवी प्रसाद घर लौटते हैं। चंपा की माँ, कहाँ हो? अरे बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मन करता है पूरी दुनिया सर पे उठा लूं। अरे ऐसा भी क्या हुआ कि तुम इतना खुश हुए जा रहे हो? क्या हुआ? भगवान ने हमारी सुन ली चंपा की माँ। हमें कल ही शहर जाना होगा। डॉक्टर ने आंखें ढूंढ ली है। अब चंपा भी दुनिया देख पाएगी। क्या सच में पिताजी? मैं आपको, इस दुनिया को देख पाऊंगी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अगले दिन सुबह तीनों शहर चले जाते हैं और चंपा का ऑपरेशन भी हो जाता है। चंपा बेटी, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन सफल हो गया है। बस कुछ ही दिनों में तुम्हारी आंखों की पट्टी खुल जाएगी, तब तुम भी दुनिया देख पाओगी। अच्छा बेटी, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? मैं सबसे पहले अपने पिताजी को ही देखना चाहूंगी, डॉक्टर साहब। चंपा फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, पर आंखें खोलते ही उसे अपने सामने एक चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है। इसे देख के चंपा डर जाती है और चीख पड़ती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी चुड़ैल भी गायब हो जाती है। ये डरावना चेहरा कौन है ये? मैं तो तेरा पिता हूँ बेटी। तूने किसको देखा? कुछ नहीं पिताजी, शायद मेरी गलतफहमी थी। अस्पताल से घर आने के बाद चंपा को अक्सर वो चुड़ैल दिखाई देने लगी। इस वजह से वो बहुत डरी हुई सी रहती थी, पर चंपा ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन चंपा की हालत देखकर उसके माता पिता बहुत चिंतित हो गए, तो उसने एक तांत्रिक को बुलाया। मेरे होते कोई भूत प्रेत यहाँ नहीं आ सकता। सभी तो मुझसे डरकर दूर भागते हैं और कोई कोई तो मेरे सामने रहम की भीख मांगता है। बाबा, आप अपनी बड़ाई करना बंद कीजिए और हमारी परेशानी का हल निकालिए। जल्दी से ध्यान लगाइए और बताइए, मेरी बेटी इतना डरी हुई क्यों रहती है? हाँ हाँ, जरूर पुत्री। फिर तांत्रिक ध्यान लगा के देखने की कोशिश करता है कि कारण क्या है, लेकिन कुछ समय ध्यान लगाने के बाद तांत्रिक खुद भी डर जाता है। अरे बेटी, ये तो मुझे कोई चुड़ैल का साया लग रहा है। ये चुड़ैल तो बहुत ही खतरनाक है। मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इसका, और कुछ देर रहा तो मुझे ही मार डालेगी। ये कहकर तांत्रिक तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। उसी रात जब चंपा अपने कमरे में सो रही थी, तब वो चुड़ैल वहाँ आती है और चंपा को बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर चंपा नींद से जाग जाती है और चुड़ैल को सामने देख के घबरा जाती है। कौन हो तुम? तुम अस्पताल से मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? मैं हर जगह जाऊंगी। मेरी आंखें वापस कर दे। तुम्हारी आंखें? पर ये आंखें तो मुझे डॉक्टर साहब ने लगाया है। हाँ, ये मेरी ही आंखें थी, पर अब तो मैं खुद ही जिंदा नहीं हूँ। तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? और तुम ऐसे कैसे बने? एक दिन शाम को घर लौटते समय दो गुंडे मुझे भारी चीज से मार के पूरी तरह से घायल कर दिया और मुझे मरा समझ के भाग गया। पर तब भी मैं जिंदा थी। कुछ भले लोग मुझे अस्पताल ले गए और इलाज के दौरान मेरी मौत हो गई।
तब डॉक्टर ने मेरी आंखें तुम्हें दे दी। अब मुझे उन दोनों गुंडों से बदला लेने के लिए और सच का पता लगाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। आपके साथ तो बहुत ही गलत हुआ है। मैं आपका मदद जरूर करूंगी। बोलिए, आप मुझसे क्या चाहती है? मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। चुड़ैल चंपा के शरीर में घुस जाती है और चंपा के शरीर के साथ वहाँ से उड़ के रामू नाम के गुंडे के घर के सामने उतरती है और दरवाजा खटखटाकर रामू को बुलाने लगती है। रामू, ओ रामू, बाहर आओ। ओ रामू, जल्दी दरवाजा खोलो। लड़की की आवाज सुनकर रामू जल्दी से बाहर आता है और चंपा को देखकर खुश हो जाता है। अकेली लड़की है रामू, वो भी तेरे घर पर आई है। आज तो मजा आ जाएगा। अब ऐसे ही देखते रहोगे या फिर घर के अंदर भी बुलाओगे? हाँ हाँ जरूर, आप अंदर आइए। घर के अंदर आते ही चुड़ैल चंपा के शरीर से बाहर आ जाती है। ये देखकर रामू डर जाता है। रूपाली, तुम जिंदा कैसे हो गई? सही पहचाना, मैं रूपाली ही हूँ। चल अब जल्दी से बता कि तूने और तेरे हकला दोस्त मंगू ने मिलकर मुझे क्यों मार डाला? तो मुझे ठीक से जानता भी नहीं था। ये तो तुम्हें मंगू ही बता सकता है। मैं तो वही करता हूँ जो मंगू मुझे करने के लिए कहता है। ये सुनते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाती है और वो वापस चंपा के शरीर में चली जाती है और गला दबाकर रामू को मार डालती है। एक तो गया, अब दूसरे की बारी। इसके बाद चुड़ैल मंगू के घर जाती है। मंगू उस रात बाहर ही सो रहा था। चुड़ैल उसको पैर से उठाकर पटक देता है। मंगू को तो कुछ समझ ही नहीं आता। फिर जमीन से उठकर चंपा को सामने देखता है। ए, कौन है तू और मेले को क्यों पटका? तभी चुड़ैल चंपा के शरीर से बाहर निकल आती है, जिसे देखकर मंगू के होश उड़ जाते हैं। पेले को तो अपन माल डाला था, मुझे माफ कर दे। अरे तोतले, बकवास बंद कर और बोल, किसके कहने पर तूने मुझे मारा? सच बोल तो शायद मैं तुझे छोड़ दूं। सच में तुम मुझे तोड़ दोगी? इसमें मेला तो ही दोस्त नहीं है रूपाली। तुम्हारे पति बबलू ने ही तो मुझे तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए थे, वही तुम तो मारना चाहता था। ये सुनकर चंपा बोल पड़ती है। चुड़ैल जी, किसी को जिंदा मत छोड़ना। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। चुड़ैल फिर चंपा के शरीर में प्रवेश कर जाती है और मंगू को हवा में ऊपर उठाकर ऊंचाई से छोड़ देती है। मंगू नीचे गिर के मर जाता है। उसके बाद चुड़ैल चंपा के शरीर से बाहर आती है और बहुत रोने लगती है। इस बबलू से मैंने बहुत प्यार किया था और अपना सब कुछ दिया था उसको, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। चुड़ैल जी, इस शैतान बबलू ने आपके साथ ठीक नहीं किया। आपको पता लगाना चाहिए कि वो आपके साथ ऐसा क्यों किया और उससे बदला भी लेना चाहिए आपको। उसके बाद चुड़ैल अपने पति बबलू के घर जाती है और देखती है बबलू अपने घर पर एक लड़की के साथ बैठा है। देखा जानू, मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी को मार डाला। अब हम दोनों आराम से रहेंगे और उस रूपाली का सारा पैसा अब हमारा है। अब हम खुशी खुशी मजे से रहेंगे। आराम से और खुशी से तो तब रहोगे जब मैं तुम्हें रहने दूंगी। और मजे की बात वो तो तुम मेरे साथ चुड़ैल लोग में करोगी। रूपाली, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तो इस लड़की के बहकावे में आ गया था। तुम तो मेरी बीवी हो, मेरी जान हो। बबलू की बात सुनकर लड़की डर जाती है। चुड़ैल जी, मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ इस बबलू का किया धरा है। मुझे जाने दीजिए। जो भी करना है इस बबलू के साथ कीजिए।
मुझे जाने दीजिए। अब मैं तेरी बीबी नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। जिस लड़के के लिए तूने मुझे मारा वो भी तुझे छोड़ रही है। ऐसा कहकर चुड़ैल बबलू का गर्दन उखाड़ के फेंक देती है और लड़की की तरफ बढ़ती है। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। सारी समस्या की जड़ तो तू है लड़की। तुझे सब कुछ पता रहते हुए भी तूने इस दुष्ट का साथ दिया। तुझे भी सजा मिलेगी, पर डर मत, मैं तेरी जान नहीं लूंगी। तुझे पता है एक पत्नी सच्चे मन से अपने पति पर विश्वास करती है। किसी पति को भी ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल लड़की का चेहरा नोच देती है और लड़की का चेहरा खराब हो जाता है। चंपा, तूने मेरी बहुत मदद की है। ये आंखें तुम ही रखो और इससे सारी दुनिया देखो जो मैं नहीं देख पाई। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। कितने मीठे हवा, मेरे दिल तो एकदम ताजे हो गए। घरवाली को लेकर सोच रहा हूँ ये शमशान छोड़ के इस सेवड़ा पेड़ में ही रहने लगूं। हर दिन शमशान का सड़ा हुआ मांस खा खा के मेरा सुंदर मुंह एकदम सड़ गया है। मैं भूत हूँ तो क्या हुआ, मेरे सेहत का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। सो आज से नो मोर सड़ा हुआ मांस, ओनली ताजा ताजा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाऊंगा। ये कहकर सेवड़ा पेड़ में बैठ के पैर झुलाते हुए शमशान घाट की टिम्पू भूत इधर उधर देखने लगा और तभी उसका नजर गांव के रमानाथ के आंगन में जो कांठाल पेड़ था उसके ऊपर जाता है। अरे सास, ये क्या देख रहा हूँ मैं? पूरे पेड़ में कितने सारे कटहल हुए हैं। सोच रहा हूँ आज रात में ही सारे को साफ कर दूंगा। पहले इसको मैं खाऊंगा, फिर मेरे घरवाली के लिए लेके जाऊंगा। ये कहकर रात में जब सब सो गया था तभी टिम्पू भूत रमानाथ के कांठाल पेड़ से कांठाल चोरी करके खाने लगा और खाते हुए कहने लगा, अरे वाह, कितने टेस्टी है। ना एक दो खा के पेट नहीं भरेगा, जल्दी से सारे खा लेता हूँ और जो बचेगा मेरी साकी डार्लिंग के लिए मैं लेके जाऊंगा। ये कहकर टिम्पू भूत पेड़ के नीचे की सारे कांठाल तोड़ के खाने के बाद वहाँ से चला गया। फिर वो घर में जाके अपनी बीवी चुड़ैल से कहा, साकी डार्लिंग, ओ साकी डार्लिंग, जल्दी से देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। टेस्टी टेस्टी ताजे हेल्दी फ्रूट्स। ऐसा क्या? दीजिए ना। फिर पत्नी चुड़ैल कांठाल खाते हुए कहने लगी, बहुत स्वादिष्ट है। इधर सुबह होते ही रमानाथ की पत्नी सारे कांठाल चोरी हो गए देखकर जोर जोर से रोने लगी। हाय हाय हाय, ये मेरा क्या हो गया? मेरे बगीचे के कटहल के पेड़ से सभी कटहल चोरी हो गए। ठीक उसी वक्त नपला की माँ वहाँ से जा रही थी और रमानाथ की पत्नी को इस तरह रोते देख उसने बोली, अरे रमानाथ जी की पत्नी, क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी रो क्यों रही हो? ऐसे क्या अनर्थ हो गया? अरे जानती नहीं क्या इस तरह रोने से बुरा होता है? बुराई होने में और क्या बाकी है निपला की माँ? मेरे बगीचे के कटहल के पेड़ से सभी कटहल किसी ने चोरी कर लिए हैं। मेरी कितनी आशा थी कि आज अपने पति को अपने हाथ से कटहल का कारी खिलाऊंगी। ये कटहल जिसने चोरी की है उसे हजम नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये कटहल खाएगा उसका पेट खराब जरूर होगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और टिम्पू भूत रोज ही किसी न किसी की पेट से कटहल चोरी करके खाने लगा और इस तरह से पूरे गांव के सारे कटहल पेड़ की कटहल टिम्पू भूत खत्म कर दिया।
फिर एक दिन गांव के सारे औरत तालाब के पास बैठकर कहने लगे, अरे कैसा मुसीबत आ गया है, ये चोर सारे गांव वालों को एकदम परेशान करके रखे हैं। गांव के किसी के भी बगीचे में एक भी कटहल रहने नहीं दे रहा है। मेरे पति को कटहल खाना कितना पसंद है, लेकिन वो एक भी कटहल नहीं खा पाए। अगर एक बार ये कटहल चोर मेरे हाथ लग जाए ना, तो ऐसी मार मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। चोरी करके कटहल खाने का शौक भूल जाएगा। फिर वो सब पानी लिए घर चले गए। इधर टेम्पू भूत और चूड़ल पेड़ में बैठे पैर झुलाते हुए बात करने लगे। सुनो ना, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। यही तो सोच रही हूँ मेरी डार्लिंग, यहाँ के सारे कटहल तो चोरी करके ही खा लिया, अब क्या बचा है। ठीक उसी वक्त टेम्पो भूत और चूड़ल के नाक पे एक अच्छी सुगंध आई। कितना सुंदर खुशबू है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक घर में मुर्गी की कड़ी बन रही है, और ये देख टेम्पो भूत पूरा मुर्गी कड़ी उठा ले आता है। और इस तरह किसी के घर से चावल तो किसी के घर से टिफिन चोरी करता था, और हर दिन ऐसे ही चलता रहा। खाने के साथ साथ वो जो कुछ भी देखता था वही उठा ले आता था। एक दिन सुकलन बाबू बेटी साथी के लिए शहर से स्नो पाउडर और लिपस्टिक खरीद कर लाए थे। असल में साथी को सजना संवरना बहुत पसंद था। साथी ये सब पाकर बहुत खुश हुए थे, और वो सारे सामान लिए अपने कमरे में जाकर रख दी। टेम्पो भूत बैठकर ये सब देखते हुए मन ही मन कहा, अरे ये चीज तो बहुत ही सुंदर है, मेरी साकी डार्लिंग के लिए मैं चोरी कर लेके जाऊंगा। ये फेस पाउडर और लिपस्टिक देख के बहुत खुश हो जाएगी। फिर टेम्पो भूत वो सब चुरा के चूड़ल को दे देता है। चूड़ल ये सब चीज पाकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, पाउडर और लिपस्टिक, दो ना, मैं अभी लगाऊंगी। तुम मुझे कितना प्यार करते हो मेरी डार्लिंग, आई लव यू। इस बीच सती अपनी लिपस्टिक और पाउडर ना पाकर रोने लगती है और अपने पिता को बताती है, ये चोर मेरे फेस पाउडर और लिपस्टिक को भी नहीं छोड़ा। पिताजी आप कुछ कीजिए ना, ऐसे नहीं चल सकता, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। इसके बाद इस चोर से तंग आकर गांव के प्रधान और सब मिलकर एक बैठक में बैठता है। तभी रमानाथ ने कहा, प्रधान जी, इस चोर का कुछ तो करना ही पड़ेगा। पहले तो गांव के सारे कटहल साफ कर दिया, फिर हमारे घर के बने खाना, अब तो उसे सामने चोर दिखता है वही उठा ले जाता है। हाँ प्रधान जी, आपको तो इस बार कुछ करना ही पड़ेगा। ये चोर लड़का है या लड़की किसी को पता नहीं, लड़कियों की सजने का सामान भी चुरा लेता है। सब कुछ सुना है मैंने, इसलिए मैंने सोचा आज रात से ही तुम सब मिलके पूरे गांव में पहरा देना, उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। इधर टेम्पो भूत पेड़ की टहनी पर बैठ के सारी बात सुनता है और कहता है, अच्छा ये बात, रुको सब, मजा चखाऊंगा मैं। तुम सब रात को बाहर दोगे और दिन में परे परे सोते रहोगे, तब मैं चोरी करने के लिए निकलूंगी। इस टेम्पो भूत को पकड़ना इतना आसान नहीं, you fool। फिर गांव के लोग बड़ी बड़ी से रात भर पहरा देते रहे। कई दिन बीत जाने के बाद भी चोरी नहीं रुकी। रुकेगी भी कैसे? रात भर निगरानी करने के बाद सुबह जब गांव के लोग सो जाते हैं, तभी टेम्पो भूत चोरी करना शुरू करता है और गांव के लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन ज्यादा गर्मी के कारण रमानाथ की पत्नी को नींद नहीं आई और वो आंगन में बैठी थी। तभी उसने देखा
कि कोई आया और छत से बाथरूम की लोटा उठाकर गायब हो गया। हे भगवान, वो क्या था? इंसान नहीं हो सकता। क्या वो कोई भूत था? झट से यहाँ आया और झट से गायब हो गया। अरे ये कैसा भूत था जो चोरी करता है, बाथरूम की लोटी को भी नहीं छोड़ा। सभी को ये बात कहना पड़ेगा। ये कहकर वो सारी बात गांव वालों को बताई और सब सुनने के बाद रमानाथ ने कहा, अरे बाप रे! अरे ये क्या? भूत के नाम सुनते ही ऐसे डर क्यों रहे हो? वो कोई डरावनी भूत नहीं है, वो भूत एक शैतान चोर है जो ऐसे चोरी कर रहा है। इसके बाद गांव वाले मिलकर बड़ी बूटी और झाड़ू लेकर छुपे रहे। उस दिन टेम्पो भूत निपला के घर में चोरी करने जाता है। तभी निपला विजिल बजा के सबको इशारा कर देता है। ठीक उसी वक्त सारे गांव वाले टेम्पो भूत को मारने के लिए पीछा करने लगे। तभी टेम्पो भूत सारे गांव वालों को इस तरह आते हुए देख के कहता है, अरे बाप रे, ये तो झाड़ू और बड़े बूटी लिए मरने के लिए आ रहे हैं। जान से बचना है तो यहाँ से भाग टेम्पो भूत। इसके बाद टेम्पो भूत वहाँ से भागकर सीधा चुड़ैल के पास चला जाता है। तभी चुड़ैल बोली, तुम आ गए, आज मेरे लिए क्या लाए हो जी? भागो मेरी जान, यहाँ से जल्दी भागो। गाँव के सभी झाड़ू और बड़े पोटी लेके इस तरफ ही आ रहे हैं। शमशान में जाके तुमको सब कुछ दिलाऊंगा, जल्दी यहाँ से भागो। आखिरकार टेम्पो भूत चुड़ैल को लिए वहाँ से भाग जाता है और गांव वाले को इस शैतान भूत से छुटकारा मिल जाता है। क्या आपको पता है हमारी कहानी के हिस्सा आप भी बन सकते हैं? कैसे? पहले हमारे पिक्सटून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। लकी ड्रॉ के माध्यम से आपका नाम चुना जाएगा और हमारे नए कार्टून वीडियो में किस किस का नाम चुना गया है वो जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो कार्ड में क्लिक कीजिए।